अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज 2022 के प्रीलिम्स में गदर पार्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आया और इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी गदर मूवमेंट से गदर पार्टी से पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। पहले गदर मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट था जो कि इंडियंस, जिसमें सिख, हिंदूज और मुस्लिम सभी इंक्लूडेड है, जो कि यूएसए और कनाडा में रह रहे थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि भारत से ब्रिटिश रूल को एंड किया जा सके। तो गदर शब्द का अर्थ होता है रेबेलियन, जो कि एक उर्दू का वर्ड है और ये स्टार्ट हुआ था एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के रूप में, जो कि एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के रूप में ये ग्रीव होता है और नेशनलिस्ट वेव अक्रॉस होता है पूरे वर्ल्ड के सभी पार्ट में। दोस्तों, अगर बात करें शुरुआत की गदर मूवमेंट के राइज की, तो ईयरली 1900 में बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं गदर पार्टी के, वो फार्मर्स होते हैं जो कि पंजाब से माइग्रेट कर जाते हैं ब्रिटिश रूल से एस्केप करने के लिए और यूएसए और कनाडा और बहुत जगहों में सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये एक एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के रूप में नॉर्थ अमेरिका में उभर करके आता है और गदर पार्टी फॉर्म होती है। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य होता है, एक बिगर एम होता है भारत की आज़ादी। की लीडर्स की बात करें तो अभी इसे हम लोग समझेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन बना है सिविल सर्विसेज 2022 में। दोस्तों, बहुत बार गदर पार्टी का हेडक्वार्टर ही पूछ लिया जाता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था और सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भी बहुत सारे लोग युगांतर आश्रम की स्थापना करते हैं और न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया जाता है हिंदुस्तान गदर के नाम से, जो कि पंजाबी और उर्दू में ये एक वीकली न्यूज़पेपर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन स्टेट पीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ से पंजाबी और उर्दू भाषाओं में हिंदुस्तान गदर अखबार निकाला जाता है, जिसमें बात की जाती है रेवोल्यूशनरीज और शहीदों के कहानियों के विषय में, जो कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दे रहे थे। दोस्तों, आपने कामागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि 23 मई 1914 में देखने को मिलती है। तो एक स्टीम शिप होती है कामागाटा मारू, जो कि वैंकूवर कनाडा में अराइव होती है, जिसमें 376 पैसेंजर होते हैं ब्रिटिश इंडिया से, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, पारसी सभी लोग इंक्लूडेड होते हैं। इन्हें एंट्री देने से मनाही कर दी जाती है और वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कामागाटा मारू डॉक होती है बस कलकत्ता में, ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश करती है कुछ पैसेंजर को और कहती है कि ये गदर पार्टी के लीडर हैं। इस तरीके से रायट ब्रेकआउट होता है और 20 पीपल यहाँ पे पुलिस फायरिंग में मारे जाते हैं। तो इस तरीके से जो बस मैसेकर है, ये भी गदर अपराइजिंग को और बढ़ावा देता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रेकआउट होती है तो वर्ल्ड, हमें पता है, 2 भागों में बंट जाता है और गदर लीडर्स को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन एक्सपेक्ट करती है इंडियन सब्जेक्ट से कि वो जो ब्रिटेन के एनिमीज़ हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ें, लेकिन गदर पार्टी भारतीयों से ये अर्ज करती है वर्ल्ड वर्ड की वो भारत आएँ और ब्रिटिश राज के खिलाफ राइजअप हों, ब्रिटिश राज के खिलाफ रिवोल्ट करें। बहुत सारे गदर पार्टी इनफैक्ट पंजाब में रिटर्न भी करते हैं और जर्मन एजेंट्स की हेल्प से ये आर्म स्मगल करते हैं इंडिया में, ताकि इंडियन ट्रूप्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिले और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ म्यूटिनी करने को लेकर के। दोस्तों, इनिशियल हर्डल्स की बात करें तो ब्रिटिश प्रिपेयर्ड थे कि इंडियन पोर्ट में शिप्स आने वाले हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे शिप्स इंडियन सॉइल में उतर भी नहीं पाए और बहुत सारे गदर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे देखिए, गदर पार्टी के मेंबर्स को पता था कि सिख सबसे लॉयल सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में, तो अगर इन्हें समझाया जाए तो काफ़ी आसानी होगी रिवोल्ट में। और इनफैक्ट होता भी यही है। गदर पार्टी के लीडर ग्रेजुअली कन्विंस करते हैं इंडियन सोल्जर को रावलपिंडी, झेलम और पेशावर में म्यूटिनी के लिए, और इस तरीके से मास अनरेस्ट और बॉम्ब अटैक देखने को मिलती हैं और ब्रिटिश राज को एक मैसिव क्रैकडाउन चलाना पड़ता है। बहुत सारे गदर पार्टी के मेंबर को अरेस्ट कर लिया जाता है, सम वेयर हैंग्ड। और देखिए, बात करें अगर महान क्रांतिकारी 19 ईयर्स ओल्ड करतार सिंह सराभा की, जिन्होंने काफ़ी सारे सिख सोल्जर्स को इंस्पायर किया रिवोल्ट करने के लिए, इन्होंने अपने हैंग होने से पहले ये डिक्लेयर किया कि इफ़ आई हैड टू लीव मोर लाइफ्स देन वन, आई वुड सेक्रीफाइस ईच ऑफ देम फॉर माई कंट्री। इतने महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा भी गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। 13 सितंबर 1915 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल चलाया जाता है, जिसके तहत 291 गदरीज को कन्विक्ट किया जाता है। 42 वर एग्जीक्यूटेड एंड 114 गोट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दोस्तों, 1915 में गदर पार्टी को लीड कर रहे थे रास बिहारी बोस। अरेस्ट होने के डर से, फियर से ये जापान स्केप कर जाते हैं 1915 में, जिससे गदर पार्टी लीडरलेस हो जाती है। हालांकि गदर पार्टी फेल कर गई, लेकिन गदरीज के पैट्रियटिज्म को हम कभी नहीं भूल सकते। इनफैक्ट जब बात आती है करतार सिंह सराभा की, तो इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है, रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट करते हैं जापान की मदद से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस टूक ओवर करते हैं आईएनए को 1943 में। तो इस तरीके से गदर के जो ड्रीम थी, जो सपना था भारत को आज़ाद करने का, ये रिवाइव हुआ आईएनए के थ्रू 1943 से 1945 के बीच। तो गदर पार्टी से बहुत सारे मेंबर्स एसोसिएटेड थे, जिसमें प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भाखना, वाइस प्रेसिडेंट थे केसर सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट में एक और मेंबर थे बाबा ज्वाला सिंह, और एडिटर की बात करें तो करतार सिंह सराभा थे, ट्रेजरर पंडित काशीराम, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे मुंशीराम। इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखने हैं। ऑफ कोर्स लाला हरदयाल के विषय में तो आपने जरूर सुना होगा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1998 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है गदर पार्टी के लीडर कौन थे, तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है गदर पार्टी से एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2005 में पूछा गया है कि गदर रिवोल्यूशनरीज का वेयर वर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बेस्ड। तो हमें पता है कहाँ पर आधारित है, नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि हेडक्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया है कि गदर क्या था। एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। क्या ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सिंगापुर से ऑपरेट किया जा रहा था? क्या ये कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में था? या कोई कम्युनिस्ट मूवमेंट था इंडिया की आज़ादी को लेकर के जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद था? तो हमें पता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी जो कि 1913 में, हाँ ये ईयर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि गदर पार्टी के फॉर्मेशन की ईयर क्या है, 1913। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी फाउंड किनके द्वारा की गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट मेंबर हमें पता है लाला हरदयाल थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया है, हेडक्वार्टर कहाँ था गदर मूवमेंट का, तो इसका आंसर हमें पता है सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी जो कि यूएसए में फॉर्म्ड हुई वाज डिटरमाइंड टू स्टार्ट अ रिवोल्ट इन इंडिया। तो हमें पता है कि इंडिया में एक रिवोल्ट स्टार्ट करने को लेकर के डिटरमाइंड थी। तो कौन से प्रोविंस को चुना गया आर्म्ड रिवोल्ट के लिए? तो अभी हमने बात की पंजाब बेस्ड है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया है, यानी रिसेंटली। यहाँ पे आपसे फ्रीडम फाइटर के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी या रास बिहारी बोस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है केवल रास बिहारी बोस, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 3 ओनली। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन रास बिहारी बोस अगर आप सोर्स देखें तो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रास बिहारी बोस इन्वॉल्व थे, एक लीडिंग फिगर थे गदर रिवॉल्यूशन के तहत। और अगर आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि गदर पार्टी के मोस्ट ऑफ द मेंबर पंजाब से थे और बंगाल से केवल रास बिहारी बोस देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा बंगाल में एक्टिव थे, बारिंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चैटर्जी। तो हमारा आंसर केवल है डी 3 ओनली। तो इस तरीके से हमने गदर मूवमेंट को डिटेल में कवर कर लिया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लिए। स्टेट पीएससी में भी काफ़ी सारे सवाल बने हैं, बट बहुत जनरल लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है या कोई इंपॉर्टेंट लीडर कौन से हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, जो कि हमने अभी कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।